नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो सीएससी डिजिटल विलेज स्कीम का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, तो आज इस स्कीम के बारे में एक बड़ा अपडेट है जिसमें डिजिटल विलेज स्कीम के भीतर वीएलई चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। और अब किन वीएलईज को जो डिजिटल विलेज योजना के भीतर 3 फ्री लैपटॉप दिया जाता है, प्रिंटर दिया जाता है, ये सारी चीज़ें कौन से वीएलईज को दी जाएंगी, ये सारी जानकारी बताऊँगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों को पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसे नए नए वीडियोस लाने का। और साथ ही दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीएससी डिजिटल विलेज स्कीम के भीतर क्या होता है कि जितनी भी सीएससी की सर्विसेज हैं उनको एक ही छत के नीचे, यानी कि कह लें कि हर ब्लॉक में 2-4 मॉडल सीएससी सेंटर विकसित किया जाता है, जहाँ पे जितनी भी सीएससी की सर्विसेज हैं, क्योंकि हर सीएससी वीएलई हर सर्विस में काम नहीं करता है, तो यहाँ पे सीएससी कोशिश करती है कि जो डिजिटल विलेज हैं वहाँ पे जो सोलर पावर की सर्विसेज हैं, एजुकेशन की सर्विसेज हैं, हेल्थ की सर्विसेज हैं, स्किल की सर्विसेज हैं यानी कि ट्रेनिंग वाली, और बेस लाइन सर्वे है, अवेयरनेस के जो प्रोग्राम हैं, ये सारी चीज़ें इन डिजिटल विलेज के सेंटर पे कराई जाएँ। तो करंटली अभी इतनी सारी सर्विसेज कराई जा रही हैं, इतनी सारी सर्विसेज जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, सर्टिफाइड हुए हैं डिजिटल विलेज योजना के माध्यम से। तो यहाँ पे देखो, अबाउट डिजिटल विलेज के माध्यम से भी ये सारी चीज़ें बताई गई कि डिजिटल विलेज क्या है, और यहाँ पे आप डिटेल फोटोज़ वगैरह के माध्यम से भी देख सकते हैं। और अगर आप डिजिटल विलेज को ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी देखोगे, पहला डिजिटल गांव बनेगा हसनगंज, रोजगार परक कोर्सेज कराए जाएंगे, और डिजिटल गांव बनने पर गांव का हर व्यक्ति सभी प्रकार की शैक्षिक सेवाएं, डॉक्टरी सेवाएं, बीमा, पेंशन, इन सारी लोगों का घर बैठे यानी कि गांव में ही प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेनिफिट्स मिलते हैं डिजिटल विलेज स्कीम वालों को। तो अभी ये डिजिटल विलेज स्कीम के भीतर जो चयन हो रहा है वीएलईज का, उसको लेकर जो बड़ा अपडेट है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने के लिए सबसे पहले लिए चल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ पे देखोगे तो ये फ्राइडे को हमारे सीएससी के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डीसी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनकी तरफ से एक मैसेज डाला गया है। आई होप कि आपके यहाँ पे भी ऐसे कुछ मैसेज आया होगा। अगर नहीं आया तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से इसके बारे में पता कर सकते हैं। मे बी आपके यहाँ पे अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो अगर आपके यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डीसी को इसके बारे में पता चलेगा वो आपको ज़रूर बताएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सीएससी डिजिटल विलेज स्कीम के लिए चयन के लिए आपको किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए किसी को भी कोई पैसा मत दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं तो वो आपका नुकसान होगा, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। और बाकी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि क्या अपडेट है। तो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि अभी सबको ज्ञात होगा कि वर्तमान में डिजिटल विलेज हेतु चयन प्रक्रिया चल रही है। इस महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना में अंतिम चयन उन्हीं वीएलई का होगा जिनके द्वारा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अधिक ट्रांजैक्शन किया जाता है और सभी आवश्यक सेवाओं में सक्रियता की जाती है। ठीक है, तो अभी आवश्यक सर्विसेज कौन सी हैं इसके बारे में अभी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आपकी जो भी इसेंशियल सर्विसेज होती हैं जिनमें आपको काम करना ही करना होता है, जैसे सीएससी वीएलई, वो सारी सर्विसेज में एक्टिव होना है। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज है मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाके चेक कर लेना। और उसके साथ में क्या करना है, विभिन्न सेवाओं के लॉगिन डे पर एक्टिव होना सभी वीएलई के लिए अत्यंत आवश्यक है। लॉगिन डे का निर्धारण उच्च प्रबंधन द्वारा किया जाता है, अतः उस दिन आपका प्रदर्शन ग्रुप में उपस्थित उच्च अधिकारियों द्वारा गहनता से किया जाता है। ध्यान दीजिए, डिजिटल विलेज में वीएलई का चयन स्थायी होगा, किंतु वीएलई द्वारा कार्य न किए जाने पर कभी भी वीएलई को बदलकर नए वीएलई चयनित किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपने डिजिटल विलेज के लिए पहले जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपसे या वीएलई सोसाइटी की तरफ से डिटेल मांगी गई होगी, आपकी डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी से आपने डिटेल भेजी होगी, तो मे भी आपके डिजिटल विलेज में अगर चयन हो जाता है गाँव का तो वो तो स्थायी रहेगा। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में देखोगे 3-4 वीएलई रहता है काम करने वाला। तो अगर कोई वीएलई काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, तो उसके चांसेस बने रहेंगे उसके चयनित किए जाने की, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अतः आप सभी आवश्यक सेवाओं में सक्रियता अनिवार्य है। नोट, चयनित सूची में सभी ट्रांजैक्टिव वीएलई का ही चयन हुआ है। जिस स्थान पर अधिक वीएलई है वहाँ सर्वाधिक ट्रांजैक्टिव एवं अधिक सर्विस में सक्रिय वीएलई को प्राथमिकता दी गई है। जिन ग्राम पंचायत में एक से अधिक वीएलई कार्यरत हैं वहाँ के सभी वीएलई के लिए अंतिम चयन है तो बराबर अवसर है। अधिकतम सेवाओं में सक्रिय हों, अधिकतम ट्रांजैक्शन कीजिए, चयन पक्का है, कृपया सभी सूचित होकर दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और मैसेज कल की डेट में डाला गया है, वो फ्राइडे को डाला गया था। अभी एक मैसेज कल की डेट में डाला गया है। आवश्यक सूचना, प्रथम एवं अनिवार्य मानक, जनपद के सभी वीएलई को सूचित किया जाता है कि डिजिटल विलेज में चयन हेतु
चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। चयन है तो आवश्यक मानकों में से एक मानक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो न्यूनतम 10 किसानों का पंजीकरण भी है। आज जनपद के सभी डिजिटल विलेज में चयनित वीएलई की चयन है तो प्रथम परीक्षा है। सभी को अनिवार्य रूप से 10 किसानों का PMFBY में अपने केंद्र CSC ID से पंजीकरण करने के बाद सूचना ग्रुप में उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म में उपलब्ध करानी है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर भी काम करना है जिन वीएलईज को डिजिटल विलेज में जिन्होंने चयन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल दी है। ध्यान रहे, सूचना न उपलब्ध कराने वाले अथवा पंजीकरण न करने वाले वीएलई को तत्काल चयनित सूची से बाहर कर दिया जाएगा। डिजिटल विलेज में चयन हेतु प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची संलग्न है। जिनका नाम सूची में है वह न्यूनतम 10 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण अवश्य कर लें। जिनका नाम सूची में नहीं है वह यदि 10 प्रधानमंत्री फसल योजना पंजीकरण करेंगे तो उन्हें मानक पूर्ण करने पर आज बाहर किए जाने वाले वीएलई के स्थान पर चयन का अवसर दे दिया जाएगा। अतः सभी वीएलई भाइयों को गंभीरता से लेते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में कार्य करें। ठीक है, कहने का मतलब ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्कीम चल रहा है जिसके भीतर हर डिस्ट्रिक्ट से चयनित जो किसान हैं उनका जो है रजिस्ट्रेशन होना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। और यहाँ पे जो भी डिजिटल विलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोग, क्योंकि CSC उनको फ़ायदा देगी, तो ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी बसती है कि वो CSC के किसी काम में लॉगिन डे में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ दिलाएं। लेकिन कई जगह क्या है कि जिनका चयन हुआ है, जिन्होंने डिजिटल विलेज के लिए डिटेल भेजी है, ऐसे वीएलई काम नहीं कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, या इस तरीके की जो लॉगिन डे होते हैं उनमें काम नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसे में CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से यही बताया जा रहा है कि जो लोग काम करेंगे और जो लोग काम नहीं करेंगे, अगर उनका भी चयन हुआ है तो उनकी जगह पे जो काम कर रहे हैं उनका चयन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिस्ट भी शेयर की गई थी लेकिन अभी लिस्ट डिलीट कर ली गई है। तो अभी वो लिस्ट तो आप आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हिसाब से ही देख पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपने डिजिटल विलेज के लिए डिटेल भेजी हुई है तो उसमें अपनी डिटेल के साथ में एक्टिव रहें, ट्रांजेक्शन करते रहें और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो भी आपको लॉगिन डे के टाइम में या जो भी चीज़ें बताते हैं उसमें काम करें। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिजिटल विलेज में अभी केवल उन्हीं का नाम सम्मिलित है जिनकी आईडी से अधिकतम ट्रांजैक्शन हुआ है तथा उनका ग्राम पंचायत चयन है तो सभी मानक पूर्ण करता है। जहाँ चयन का ग्राम पंचायत का हुआ है, चयनित ग्राम पंचायत में से किसी भी वीएलई का चयन अंतिम नहीं है। कार्य न करने वाले वीएलई इस सूची से बाहर होंगे, कार्य करने वाले ही अंतिम रूप से चयनित होंगे। ठीक है, मेन है आपका ट्रांजैक्शन और जितनी ज़्यादा सर्विसेज में काम करते हैं। मान लीजिए एक गाँव का चयन होता है किसी ग्राम पंचायत का और वहाँ पे 4 वीएलई है तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन कर रहा होगा उसी का चयन होगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस में एक्टिव रख के इसमें अपनी दावेदारी बढ़ा सकते हैं। हालांकि आपके डिस्ट्रिक्ट का क्या है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ही आपको बता पाएंगे, इसलिए ये चीज़ करने से पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से ज़रूर एक बार बात करिएगा और अगर वो बोलते हैं तो उसी हिसाब से आपको काम करना है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर चाहेगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।